बस सुन ले सदा। अनुषे, तुम इस लड़की आशा से कुछ सीखो। ये भाभी से वो ही बात करती है जो भाभी की मतलब की होती है। हाँ मामा, मैं भी देख रही हूँ, बहुत चालाक लड़की है वो। कैसे वो ताई अम्मी को बेवकूफ बना रही है। हर वक्त वो ताई अम्मी के आगे पीछे फिरती रहती है जैसे उनकी सगी बेटी हो। ताई अम्मी जो भी काम कहती हैं, हर काम वो आगे आगे होकर करती है। वाकई में बहुत चालाक है वो। बेटा, आशा लोगों को शीशे में उतारने का फन जानती है। तुम इस लड़की से बच के रहना। क्या मतलब है मामा आपका? आप कहना क्या चाह रही हैं? मतलब ये अनुषे कि इस लड़की के इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे। इसका इस घर में कुछ ज्यादा आना जाना हो गया है। आजकल के जमाने में कोई किसी के काम नहीं आता बगैर मतलब के, समझी ना? कह तो ठीक रही हैं आप। खुदा का लाख लाख शुक्र है, सारे काम सिमट गए। आयशा तो इतनी अच्छी बच्ची है, उसने 2 हफ्तों का काम 2 दिनों में कर दिया। और नाइला की भी मेहरबानी कि उसने आज भी अनुषे को भेज दिया, वरना आज भी मैं अकेले काम कर रही होती सारे। अरे तुम अभी तक बैठे हो? मैं तो समझ रही थी तुम लोग शॉपिंग के लिए निकल गए। माँ, वही अनुषे की तैयारी खत्म नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि हम शॉपिंग पर नहीं, किसी शादी में जा रहे हैं। अनुषे जल्दी आ जाओ यार। इस बच्ची का तुम्हें पता तो है, बहुत सुस्त है, हर काम में बहुत देर लगाती है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि आप अपने साथ ले जाएं इसको शॉपिंग पर। इतना मुश्किल काम मैं करूं कि मुझसे नहीं हो सकता। अनुषे को शॉपिंग करवाना कोई आसान काम है? सबसे पहले तो उसे कोई चीज पसंद नहीं आती और फिर साथ ले जाओ, एक एक दुकान पे घंटा घंटा लगाती है। तो मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत कहाँ बेटे कि मैं एक एक घंटा खड़ी रहूं, तुम ही लेकर जाओ उसे। अनुषे बहुत देर हो रही है। 10 मिनट का कहा था इस लड़की। आगे क्या मुसीबत है अस्फत, 10 मिनट सबर नहीं होता तुमसे? ये खूबसूरत लड़की का इंतजार करना पड़ता है। बताए ना ताईजान, बताएं इसको। और बेटा अभी से आदत डाल लो। 10 मिनट तो पता है 1 घंटे से ज्यादा हो गया तुम्हारी तैयारी को। अस्फत कितने झूठे हो तुम। कौन सा 1 घंटा लगाया मैंने? मैं झूठा? मामा इसको बताएं। अरे मेरे बच्चों, बहस क्यों कर रहे हो? जाओ और कोई चीज भूलना मत, हर चीज याद से लेकर आना। सुन लिया मामा ने क्या कहा? और वैसे भी ये मॉल का आखिरी चक्कर है तुम्हारा, भी से बता रहा हूँ मैं। देखते हैं। आंटी बस इजाजत दीजिए, अम्मी की कॉल आई, मेरा इंतजार कर रही हैं। अच्छा ठीक है, जाओ। अस्वत, ड्राइवर से कहो आयशा को घर ड्रॉप कर दे। ड्राइवर? मामा वो तो गुलामदीन गाड़ी लेकर मैकेनिक के पास गया, बाबा नहीं तो भेजा था। हाँ, मुझे याद आया, उसे तो मैंने वर्कशॉप भेजा हुआ। बेटा तुम उसी तरफ तो जा रहे हो, आयशा को घर छोड़ दे। हाँ बेटा, ये ठीक रहेगा। वैसे भी आयशा का घर तुम्हारे रास्ते में ही पड़ेगा। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं टैक्सी या रिक्शे में चली जाऊंगी खुद। नहीं नहीं बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? ये लोग करेंगे तुम्हें ड्रॉप।
हमारा घर रास्ते में ही तो है, जाओ बेटा। अच्छा ठीक है। बेटा नाइला को मेरा सलाम देना और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करना, और तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने कामों में मेरी इतनी मदद की। अल्लाह तुम्हें इसका बेहतरीन अजर दे। आमीन। खुदा हाफिज आंटी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज सर। चलो जाओ बेटा जाओ। ओके मामा। ओके बेटा। फी अमानिल्लाह बच्चों, अपना ख्याल रखना और कोई चीज भूलना मत। सुरैया से चाय का कहा था। सुरैया ला रही है चाय, वो ले आई। हाँ आप भी कहते हैं इधर मैं चाय का ऑर्डर दूं और फौरन से पहले सुरैया चाय हाँ। बना ले। सुन रही हो ना साहब की बातें, क्या कहते हैं ये? सुनो, तुम तो स्कूटी चलाती हो ना, तो अपनी स्कूटी में क्यों नहीं आती जाती? कल भी तुम्हें ड्राइवर ड्रॉप करने गया था। मेरी स्कूटी खराब है और मैकेनिक के पास बनने गई भी है। मैंने आंटी को बताया था और ये भी कहा था कि मैं रिक्शा या टैक्सी में चली जाऊंगी, लेकिन उन्होंने फोर्स किया तो मैं मना नहीं कर पाई उन्हें। तायमी की तो आदत है हर किसी को सर पर चढ़ाने की। नौकरों को भी उन्होंने इतना सर पे चढ़ाया हुआ है। इससे वाकई मामा ने ना सबकी आदत बिगाड़ रखी है। असवद, असवद, हाँ गाड़ी साइड पे करो। क्यों? रोको तो सही, वो साइड पे, वो वहां पे। अच्छा एक सेकेंड यार, क्या हो गया? प्लीज यहाँ पे। क्या हुआ? सुनो, मुझे आइसक्रीम खानी है। आयशा आइसक्रीम इस वक्त फिर कभी खा लेंगे। नहीं ना, वो देखो सामने ही शॉप है। प्लीज प्लीज, तुम्हें पता है ना, अगर मैंने आइसक्रीम नहीं खाई तो फिर मैं आगे नहीं जाऊंगी। पहले मुझे आइसक्रीम खिला दो प्लीज। अच्छा पार्किंग में लगाने दो। ठीक है। आयशा तुम भी चलो साथ। नहीं, मुझे नहीं खानी आइसक्रीम। ओके नाजिया, जी भाभी। एहतशाम घर पर है? जी भाभी, अभी थोड़ी देर पहले ही आया ऑफिस से। आपको कोई काम था क्या? हाँ, वो मैकेनिक की कॉल आई थी। आयशा की स्कूटी ठीक हो गई है। मैं आसिफ को फोन कर रही हूँ लेकिन वो उठा नहीं रहे, लगता है कहीं बिजी हैं। तुम एहतशाम से कहोगी वो आयशा की स्कूटी ले आए? जी भाभी, मैं अभी एहतशाम से कहती हूँ वो जाके आयशा की स्कूटी ले आएगा, आप परेशान ना हो। ठीक है, तुम जाओ, मैं कपड़े तय कर लूँ। मैं क्या क्या जाओ। एहतशाम बेटा। जी अम्मी। वो आयशा की स्कूटी मैकेनिक के पास बन गई है, वो जाके ले आ। ताया जान से कहें वो ले आए। वैसे भी उन्हें बड़ा शौक है ना अपने बच्चों के अरमान पूरे करने का, तो जाएं भुगतें, मैकेनिक के चक्कर लगाएं। आसिफ भाई घर पे नहीं है और फोन भी नहीं उठा रहे, वो होते तो जाके खुद ले आते। अब तुम चले जाओ। अम्मी मैं तो नहीं जा रहा। तुम नहीं जाओगे तो कौन जाएगा? अब मैं क्या आयशा को मैकेनिक के पास भेजूं? लड़कियां अच्छी लगती हैं मैकेनिक की दुकान पे जाते हुए। अम्मी जब लड़कियां ऐसे शौक पालती हैं ना तो उन्हें ख्वारी भी खुद ही उठानी चाहिए। स्कूटी चलाना आयशा का शौक नहीं है, उसकी जरूरत है। तुम्हें अंदाजा है कि रिक्शा और टैक्सियों के किराए क्या है आजकल? और आसिफ भाई अब रिटायर हो गए हैं। ये तो अच्छी बात है ना कि आयशा को स्कूटी चलानी आती है, कितनी आसानी हो गई है उसे। आयशा आसिफ भाई की बेटी नहीं, बेटा बन के उनका सहारा बन रही है। वैसे मैं देख रहा हूँ आजकल कुछ ज्यादा ही आयशा आयशा कर रही हैं आप। मैं अच्छी तरह जानती हूँ
तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? जाओ, जाके आयशा की स्कूटी लेके आओ मैकेनिक से। जाओ। तुम गाड़ी से बाहर क्यों आ गई हो? मुझे घर जाना है, देर हो रही है मुझे। देर हो रही है तो रिक्शे में चली जाती। हम तुम्हें जबरदस्ती तो नहीं लाए अपने साथ। आप लोग को जहाँ जाना आप लोग जाओ, बस मुझे घर छोड़ दो पहले। आयशा ऑब्वियसली तुम्हें घर ही ड्रॉप करेंगे हम। शॉपिंग पे तो ले जाने से रहे। चलो गाड़ी में बैठो चल के। चल हीरो सीधा, जल्दी कर, जल्दी निकाल, मोबाइल पे होशियारी नहीं कर, गन पीछे कर। ओके बिल्कुल नहीं हीरो, असद मोबाइल दे, टूटी दे, मोबाइल दे, जल्दी कर। सीटिंग कर, मोबाइल दे। गाड़ी क्यों नहीं चल रही? असद कहाँ जा रहे हो? ओ अनुषा, आयशा। कौन आयशा? बाहर में जाए आयशा, उसको बाद में देखेंगे। अभी चलो। नहीं, मैं उसको अकेला नहीं छोड़ सकता। असद, असद कहाँ जा रहे हो? असद मोबाइल दे, जल्दी कर। ये खड़ी है, खड़ी नहीं। आहिस्ता ये लो, तुम अभी तक यहीं खड़ी। मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, जल्दी कर। मैं दे रहा हूँ, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये पकड़, गोली मत चलाना। जल्दी दे, ये अंगूठी दे। ये लोग खुद भी मरेंगे और मुझे भी मरवाएंगे। मैं तो भागू। अंगूठी दे, जल्दी उतार, उतार जल्दी, उतार मत छोड़। हाथ कैसे लगाया मैं? चल, 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 चल। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बेहतर हूँ डॉक्टर। अल्लाह का शुक्र है कि गोली बाजू को शुक्र गुजर गई है। खतरे वाली ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह 1-2 रोज में ये घर जा सकते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मामूली जख्म है, इंशाल्लाह 1-2 रोज में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। शुक्रिया। टेक केयर यंग मैन। थैंक यू डॉक्टर। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। मेरे बच्चे ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मेरी तो जान ही निकल गई थी कसम से। फौरन से पहले इसका सदका उतारें। अल्लाह ने हमारे बच्चे को नई जिंदगी दी है। मेरी उम्र में तुम्हें लग जाए बेटा, कभी कुछ ना हो। आप आसिम को फोन करिए और उसे कहें सदके के बकरे दे फौरन। मैं भी उसे फोन करता हूँ। असफर, अच्छा मुझे ये बताओ, तुम उन लोगों को पहचान लो? मैंने एसएचओ को फोन किया है, वो भी पहुंच रहा। बाबा, बिला वजह आपने एसएचओ साहब को कॉल कर दी। इस शहर में आए दिन स्नैचिंग तो होती रहती है, और प्लीज मुझे इन तमाम मामलात से दूर रखिए। मैं इस तरह पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाकर अपना वक्त जाया नहीं कर सकता। ठीक है, मैं इस मामले को खुद ही देख लूंगा। तुम परेशान ना हो बेटा, बस अपना ख्याल रखो। बेटा मैं जरा आयशा को देख लूं, बाहर कब से खड़ी रो रही है, अपने आप को जिम्मेदार समझ रही है इस सारे वाकये की। वो यास्मीन, तुमने उसकी माँ को इत्तला दी? नहीं, मैंने नाइला से कोई बात नहीं की। मैं सोच रही हूँ मैं खुद जाकर उसे ड्रॉप कराऊं। बस असवद को ठीक कर दे अल्लाह, मेरे मालिक। बस असवद को ठीक कर दे अल्लाह, असवद को
ठीक कर दे। ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से हुआ है। अपने आंसू बहाकर क्या साबित करना चाह रही हो तुम? ना तुम गाड़ी से उतरती और ना ये सब कुछ होता। उस बात का अंदाजा भी है, तुम्हें एहसास भी है कि तुम्हारी वजह से असवद की जान जा सकती थी। अगर भाभी की जगह मैं होती ना तो सीधा पुलिस के हवाले करती। भाभी, अब असवद की तबीयत कैसी है? शुक्र है अल्लाह का, बेहतर है। गोली बाजू को छूकर निकल गई। डॉक्टर कह रहे हैं कि 1 आध दिन में ठीक हो जाएंगे जख्म पे। शुक्र है उस मौला का, मेरे बच्चे की जान बच गई। आपको पता है ताई अम्मी, सारी गलती साइशा की थी। इसे जरूरत क्या थी कि ये गाड़ी से उतरती? जब मैं और असवद गाड़ी में आकर बैठ गए थे, ये बेवकूफ वहाँ अकेली खड़ी क्या कर रही थी? इसे फौरन आ जाना चाहिए था। मैंने असवद से इतना कहा कि वो गाड़ी से ना उतरे, मगर मेरे मना करने के बावजूद वो गाड़ी से उतरा और ये सब कुछ हो गया। इसे अंदाजा भी नहीं है इस बात का कि इसकी वजह से हम सबकी जान खतरे में पड़ सकती थी। अनुषे, जाओ जाके असवद को देखो। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, पर मैंने कुछ भी जानबूझ के किया, मुझे माफ कर दे। मैं अपनी खातिर कभी भी असवद की जान खतरे में नहीं डाल सकती, कुछ भी मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मुझ पे यकीन कर। अरे मेरे बच्चे, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारा इसमें क्या कसूर है? ये तो बेटा एक हादसा था। शुक्र है अल्लाह का कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मेरे बच्चे की जान बाल बाल बच गई। बस गोली बाजू को छूकर निकल गई। शुक्र है उस अल्लाह को, उसने मेरे बच्चे को हाथ देकर बचा लिया। तुम क्यों परेशान हो रही हो? कुछ भी असवद को मेरी वजह से मुझे तो मैं कभी आपको माफ नहीं कर पाती। ऐसे नहीं कहते बेटा, असवद बिल्कुल ठीक है। कैसे लगाया मैं? चल निकल। और तुमने क्या किया? तुम भाग गई वहां से? नहीं नहीं, मैं भागी नहीं थी। मैंने सिर्फ अपनी जान बचाई थी, बल्कि मैंने तुम्हारी भी जान बचाई थी। अगर उस वक्त तुम गाड़ी से ना उतरते ना, तो आज तुम भी सेव होते। अनुषे, मेरी गैरत ने यह गवारा नहीं किया था कि इस तरह एक लड़की को बेबस छोड़कर चला जाऊं वहां से। असवद, खिदमत खल्क में ना ताई जान से तुम भी कुछ कम नहीं हो। हर किसी पर तरस आ जाता है। आजकल के दौर में ना कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। हर किसी को सिर्फ अपनी ही फिक्र होती है, और एक तुम बस हर किसी के बारे में सोचते ही रहना।
समझ छोटे बच्चे असद मुझे क्या हो गया है? असद के बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? या अल्लाह, ये मेरे दिल को क्या हो रहा है? असद को लेकर पहले कभी मैंने ऐसी फीलिंग महसूस नहीं की। मेरा दिल इससे पहले कभी इतना परेशान नहीं हुआ। क्यों उसके लिए इतना परेशान हो रही हूँ? क्यों मैंने असद को अपने जहन में सवार किया हुआ है? मुझे क्या हो रहा है? या अल्लाह, मेरी मदद फरमा, मेरी मदद फरमा। जी असद साहब नहीं आया आज, किसी मीटिंग में बिजी हैं? नहीं मैम, असफत साहब तो आज ऑफिस ही नहीं आए। ये ले आपकी चाय। अल्लाह का शुक्र है, असफन बिल्कुल ठीक है। मेरी यास्मीन से बात हुई थी। असफत की वजह से बहुत बड़ी परेशानी से बच गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। दुनिया नेक लोगों की वजह से ही कायम है। असफन बहुत अच्छा बच्चा है। मुझे तो बड़ा ही अफसोस हो रहा है इस रिश्ते का। बहुत ही पछतावा हो रहा है। तुम क्यों परेशान होती हो? देख लेना, इंशाल्लाह हमारी आयशा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आएगा। हाँ, लेकिन यास्मीन खुद बहुत अच्छी है, सबकी कदर करने वाली, सबका ख्याल रखने वाली। अगर आयशा यास्मीन की बहू बन जाती ना, तो सच मेरे दिल से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और असफन की शक्ल में हमें बेटा मिल जाता। आयला, जो कुछ हो गया उसे भूल जाओ। इंशाल्लाह हमारी आयशा के लिए बहुत अच्छा होगा। तुम आयशा की टेंशन मत लिया करो। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बीबी जी। आंटी का है? आंटी तो अपने रूम में है। आप बैठे, मैं उन्हें बताता हूँ। नहीं नहीं, उन्हें डिस्टर्ब ना करें। ठीक। असद साहब किधर हैं?
जी वो भी अपने रूम में है। आपका तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? कोई काम था मुझसे? आपकी तबीयत पूछने आई थी। कैसी तबीयत है आपकी? हाँ ठीक हूं मैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी जान को खतरे में डाल के मेरी जान बचाई। थैंक यू। आयशा तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती वो भी मैं यही करता। क्या? वो फूल आई थी आपके लिए। इसकी जरूरत नहीं थी। कुछ और कहना है तुम्हें? रब्बा सुन ले सदा